दोस्तों, मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सोनकर सौमित्र में आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं परिस्थितियों जो कि वर्तमान में हैं उस पर चर्चा करते हुए मैं एक विषय पर जा रहा हूं, जिस विषय की चर्चा आज जोर शोर पर है। और मैं ये चाहता हूं कि क्या हिंदू धर्म और सनातन धर्म दोनों एक ही है? यह एक चर्चा का विषय है, क्योंकि आज का जो हिंदू धर्म चल रहा है उसी को सनातन भी बताया जा रहा है। हालांकि मेरे समझ से यह थोड़ा सा अलग है। फिलहाल यह इस पर कभी बात होगी। जो मैं आज देख रहा हूं अपने देश में, जो कुछ भी हो रहा है, एक तरह से मैं कहूं कि वह अच्छा भी हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है, जिस तलखी के साथ हो रहा है और जिस तनातनी के बीच में हो रहा है और जोरदार ढंग से हो रहा है, अहम ब्रह्मास्मि के कल्पना के तहत हो रहा है, इसके बीच एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या सनातन धर्म अपना चोला बदल रहा है, या भगवान विष्णु के कल के अवतार में ऐसा भी संभव है? आइए कुछ बातें कहते हुए फिर मैं अपनी बात रखूंगा। देखें, पहला पॉइंट कि सनातन के मायने ही प्राचीन है, प्राचीन व्यवस्था है, लेकिन इतना प्राचीन नहीं कि इसमें पूर्व वैदिक युग भी समाहित है। वह एक अपना अलग विषय है। सनातन को हम वैदिक युग से ही लेते हैं, पूर्व वैदिक युग इसमें नहीं आता है। जितने भी सनातन ग्रंथ उपलब्ध हैं, यानी वेद, पुराण, उपनिषद, श्रुति, दर्शन, सब के सब संस्कृत भाषा में। पाली, प्राकृतिक या ब्राह्मी या दुनिया के किसी अन्य वैदिक पूर्व भाषा में नहीं है। क्यों नहीं है, यह एक अलग बहस का विषय है। 6ठी शताब्दी में पाणिनि द्वारा संस्कृत भाषा के बाद ही 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच सभी ग्रंथ संस्कृत में आए हैं। चौथा पॉइंट है कि 180 ईस्वी पूर्व मनुस्मृति के रचना काल से लेकर 9वीं शताब्दी तक सनातन अपनी तमाम ज्ञागिक व्यवस्थाओं के बाद सामाजिक तौर पर इतना रूढ़ नहीं हुआ था जितना आज है। हालांकि इसकी शुरुआत पुष्यमित्र शुंग से हो चुकी थी, जिसे पंडित सुमित भार्गवा ने मनुस्मृति के लेखन से रूढ़ बनाया। 5वां पॉइंट, 6वीं शताब्दी से सनातन में विकृति शुरू हो गई, जो 9वीं शताब्दी से और भयानक होने लगी, जब से महान शक्तिशाली लोगों को अवतारी पुरुष घोषणा की जाने की कोशिश की जाने लगी। अगला पॉइंट, 9वीं से 15वीं शताब्दी तक यह संतरण संवाद शास्त्रार्थ का रूप लेते हुए अवतारों को भगवानों का, और वह भी
इंद्र के सेनापति विष्णु का प्रतिरूप में प्रस्तुत, प्रेषित व व्याख्यायित किया जाने लगा और जातियों को मनुस्मृति व वेद के इतर कर्मणा की बजाय जन्मना मान लिया गया और ब्राह्मण को सर पर बिठा दिया गया। 7वां पॉइंट है कि इस तरह सनातन ने 2 चोला 2 बार में बदला। जहां शंकराचार्य की व्यवस्था के बाद कुछ स्थिरता मिली, लेकिन इस संतरण की व्यवस्था अब तीसरी बार बदलने की कोशिश लगभग 1 शताब्दी से चल रही है, जिसे आप आने वाले समय में देखने जा रहे हैं। सनातन का यह चोला परिवर्तन यानी केचुल बदलना बड़ा खतरनाक परिस्थिति में जा सकता है, जहां भगवान के नाम पर व्यक्ति पूजा ही सर्वोपरि हो सकती है और मानवता, दया, करुणा, बंधुभाव सब कुछ दांव पर है। धर्म मुख्य रूप से सनातन को इतना क्रूर बना दिए जाने की संभावना है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ताना बाना ही बिखर सकता है। सनातन का यह क्रूर चेहरा असली है या इसे क्रूरता में बदला जा रहा है, यह तो खोज का विषय है। फिलहाल हमें उज्जवल भविष्य की कल्पना करनी चाहिए और उसी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये हमारी कुछ बातें यहाँ रही है, और जो चीज है मुझे लग रहा है कि आज धर्म की और मुख्य रूप से हिंदू धर्म की जो कल्पना की जा रही है, जो व्यवस्था दी जा रही है, जिस तरह से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी है, क्रूर से क्रूरतम बनाने के प्रक्रिया में लोग संलग्न हैं और एक तरह से उन्मादी रूप इसे दिया जा रहा है, यह सनातन का कतई चोला तो मुझे नहीं लगता रहा है। सनातन धर्म में भी काफी लंबे समय तक संघर्ष रहा है। आप देख लीजिए इसके इतिहास में जाकर के कि वैदिक परंपरा में ऋग्वेदी विद्वानों और अथर्ववेदी विद्वानों में एकदम आमने सामने की शत्रुता रही है। अगर ऋग्वैदिक ब्राह्मण के आश्रम में अथर्ववेदीय ब्राह्मण का कोई भूल चूक करके पहुंच गया तो उसकी जान वहां नहीं बचती थी, या तो मार दिया जाता था या देवी देवताओं के नाम पर उसका कत्ल कर दिया जाता था या यज्ञ में उसका विशेष प्रयोग हो जाता था, यानी उसका बचना असंभव था। वही हालत अथर्ववेदीय ब्राह्मणों के यहाँ अगर कोई ऋग्वेदीय ब्राह्मण पहुंच गया या ऋग्वेदी विचारों वाला पहुंच गया या उसके कुल का कोई पहुंच गया, तो इस तरह की एक लंबी श्रृंखला है। आपको याद होगा जब मनु देखेंगे वेद व्यास का, वो भी घायल होने के बाद ये ऋग्वेदीय व्यवस्था के थे वेद व्यास जी, और जब निकले हैं जंगल से तो घायल होने के बाद, तमाम सारी परिस्थितियों के बाद, अन्य विपरीत हालातों से बचते हुए जब वो पहुंचे हैं अथर्ववेदीय आश्रम में, तो वहां तो इनका बहुत बढ़िया इलाज हुआ, ठीक हुआ। लेकिन जो ही भनक लगी कि यह ऋग्वैदिक ब्राह्मण कुल से हैं, ऋग्वेदी विचारों के कुल से हैं, तो उनका तुरंत विचार बदल गया। जान तो इनकी बच गई, लेकिन
महीनों रहने से वहाँ उस ऋषि के पुत्री से और बेटे से काफ़ी इनका संबंध बढ़िया बन गया। जब उनको पता चला कि नहीं, पिताजी ऐसा करने वाले हैं कि इसको बलि चढ़ा देंगे, व्यवस्था हो रही है, यज्ञ वेदी बनाई जा रही है, तो इनको रात में बताया गया और खाना दे करके इनको अपने क्षेत्र से घोड़ा दे करके अलग हटा दिया गया। इनकी जान बची, तब हस्तिनापुर आए हैं और आगे की कहानी बाद की बात है। तो फिलहाल इस तरह का रहा है, बहुत लंबा संघर्ष चला है और यह संघर्ष आप देखेंगे कि खुल करके नहीं कहा गया है। ये आप मनुस्मृति उठा के देख लीजिए कि उसमें तीसरे वेद का चर्चा तक नहीं है, अथर्ववेद का चर्चा तक नहीं है। उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तक की ही चर्चा है। ऐसी बात नहीं थी कि उस समय अथर्ववेद नहीं था। लेकिन पंडित सुमित भार्गवा वह ऋग्वैदिक कुल से था, इसलिए चौथे वेद का उसने नहीं किया। और तमाम सारे मानवीय चीज़ें जो है वो अथर्ववेद में है। इलाज का भी, चिकित्सा का भी व्यवस्था, नई गणित की भी व्यवस्था अथर्ववेद में है। फिलहाल एक क्यों है यह कभी मैं चर्चा करूंगा, क्यों रहा यह भी बाद में की बात है। लेकिन बाद में आकर के और यह कहा जाए कि कुछ लोग तो श्रेय देते हैं जो है भगवान रामचंद्र जी को, कि लोगों को एक मिलाए, जैसे विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि। ये दोनों लोग, एक ऋग्वैदिक और एक अथर्ववेदी, इन सारे लोगों का झगड़ा, पूरी कई पीढ़ियां समाप्त हो गई वशिष्ठ ऋषि और इन लोगों के आपसी संघर्ष में। दोनों लोगों के अकेले अकेले बच गए। और भी बातें हैं जिसे मैं बाद में बताऊंगा। तो मैं ये कह रहा था कि यह क्या सनातन धर्म का असली चेहरा है या इसको क्रूरता की तरफ ढकेला जा रहा है। मुझे ये नहीं लगता कि सनातन का यह असली चेहरा जो प्रस्तुत किया जा रहा है यह है। मुझे लगता है कि सनातन के ग्रंथों में, यानी मुख्य रूप से ऋग्वेद में, जो मानवता का संदेश है, प्रकृति में जो प्रतीक हैं, सूर्य हैं या अग्नि हैं या वरुण है, इनका जो व्यवस्था है, पद्धति है, वह मानवता की ज़्यादा करीब है। लेकिन आज उसको दूसरे स्वरूपों में बदलने की कोशिश बदस्तूर जारी है। इसका परिणाम हमारे आपके सामने क्या होगा ये तो समय बताएगा। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि यह सनातन का जो तीसरी बार, चौथी बार जो केचुल बदल रहा है या बदला जा रहा है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। हमें आपको भी सोचना चाहिए और अच्छे आने वाले दिनों की कल्पना और विश्वास, और इसके लिए भगवान राम से भी प्रार्थना करनी चाहिए हमें आपको कि अच्छे दिन हम सभी लोग के जीवन में आए, जहाँ सुख हो, शांति हो और खुशहाली हो। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोग इस बात को सुने, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों को मैं देते रहूँगा, जो आपके जानकारी के लिए एक मिसाल होगी। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।